ढूंढा कहाँ से था ये तो बताओ। यूट्यूब से नंबर मिल गया था तुम्हें? चलो अच्छी बात है, यूट्यूब कहीं तो काम में आया। चलिए तो एक मैं प्यारी सी बात आपको बता रहा हूं। हमारे बुंदेलखंड में आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है देव भाई। तो एक फीमेल सिंगर हमारे यहाँ पे गाना गाने के लिए आई और ऑडियंस के साथ में उनकी जो बातचीत होती है उसका थोड़ा सा अंदाज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। फीमेल सिंगर के लिए आप लोग फिर से तालियां बजाएं, पहले वो आने वाली है। अब तुम बाद में बजाना सुनने के बाद। उन्होंने गाना गाया, देखिए किस अंदाज में गाया। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। तुम पास नहीं आओ यार। इतना गाना कंप्लीट हुआ, एक बुंदेलखंड के भैया पहुंच गए, बोले ए दीदी जो तो हमारे बुंदेलखंड को गाना आए। दीदी बोली कैसे? तो उन भैया ने यही वाला गाना बुंदेलखंडी में गा के बताया। देखिए क्या सा अंदाज होगा। हमको हमाई से भड़या लो, इको नहीं, हमको हमाई से भड़या लो, करेजे में कितों तुम दुका लो, हम अकेले हेरा न जाएं, पास आओ गरे से चेटा लो। बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं। हमारे कैरेक्टर हैं टिल्लू भाई, जैसे कामता भाई ने बोला कि टिल्लू भाई की कुछ बातें हो जाएं। हमने सोचा है अगर हमारे टिल्लू भाई कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या होगा। टिल्लू भाई डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर से जाके बोले, डॉक्टर साहब हमारी सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे झांसी के थे, सीने में दर्द हो रहा, ये बताओ सिगरेट विगरेट पीते हो? नहीं, हाँ एक मंगा लो, आधी आधी पी लेंगे। देखो सिगरेट के नाम से कितने खुश हो गए। डॉक्टर साहब बोले तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जब तुम्हारा दर्द ठीक होगा। जैसे ही डॉक्टर साहब ने टिल्लू भाई को इंजेक्शन लगाया, टिल्लू भाई डॉक्टर साहब से बोले जो कैसे इंजेक्शन लगाया, दर्द तो हुआ ही नहीं है। बोले तुम्हें दर्द कैसे होगा? हमें पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस है। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या तेल लेने, तुमने हमारे पर्स में इंजेक्शन लगा दिया। पूरे नोट की गड्डी गीली हो गई हमारी 20 साल का एक्सपीरियंस। टिल्लू भाई के एक बार दांत में कीड़ा लग गया। टिल्लू भाई डॉक्टर के पास में गए, वहां से लौट के आए, मैंने पूछा दांत का कीड़ा निकल गया? नहीं यार, वहां तो बहुत भयंकर चोट हो गई यार। हमने क्या हुआ? ये जैसे ही डॉक्टर के पास में गए, हमारी नीचे वाली दाढ़ में कीड़ा लगा था, उनके ऊपर वाली उखाड़ दी। अब यार ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ में। नहीं, डॉक्टर बहुत समझदार था, वो कह रहा था कीड़ा नीचे वाली बेड के ऊपर काटता था। हमने कीड़ा तुम्हारा निकला कि नहीं? हाँ निकला, हमारे खुद की अपनी परहेज से। हमने तुम्हारा कौन सा परहेज? हमने 15-16 दिन तक लगे चाय बिस्कुट, चाय बिस्कुट, चाय बिस्कुट। हमने यार इससे तो कीड़ा बढ़ता है, तुम्हारा निकल कैसे गया? 15-16 दिन तक हमने चाय बिस्कुट किया। 17वें दिन खाली चाय पी, कीड़ा अपने आप बाहर निकला, कहने लगा बिस्कुट तुम्हारे बाप देंगे। निकला ना हमारे परहेज से। हाँ जिनको समझ में आ रहा हो तालियों बजाओ एक बार, तो थोड़ा सा मुझे चार्ज कर दिया करो आप, क्योंकि दुनिया में एकमात्र चीज है कॉमेडी जो बहुत जल्दी नहीं होती। लोग मुझसे कहते हैं भैया बीच में जैसे जगह मिलेगी 2 मिनट में कॉमेडी करके उसके बाद डांस करवा देना। हलवा है क्या? कैसे हो जाएगी? जैसे डांस परफॉर्मेंस 5 मिनट की होती तो भैया कॉमेडी भी 10 मिनट की होती। समझी बात को? समझती नहीं है बात को, प्रोग्राम करवा रहे रात को। हमने टिल्लू भाई से पूछा, टिल्लू भाई ये बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं? गर्लफ्रेंड ऐसी महंगाई में 2 मैनेज कर रहे हैं, वो भी एक मोबाइल से। हमने बहुत सही यार। ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कभी कुछ कहती नहीं है? कल हमारी गर्लफ्रेंड हमसे कह रही टिल्लू हमें कोई महंगी जगह घुमाने ले चलिए। हमने कहा आप ले गए कि नहीं? सबसे पहले हम ले गए उसे सब्जी मंडी, फिर ले गए गैस एजेंसी, वो लास्ट में जाके हमने बाको पेट्रोल पंप पे खड़ा कर दिया। हमने तो घूमो
इससे महंगी जगह नहीं है कोई। रोज 5 रुपया बढ़ रहा है। अच्छा हुआ बाने का चो हमसे पीने के लिए नहीं कही, नहीं तो वही टोटी मुंह में लगा लेते तो पियो महंगी चीज। हमने बहुत सही है, तो पहली वाली का कोई दूसरी वाली का क्या है? फिर वो हमसे कह रही टिल्लू तुम शादी के बाद भी हमसे ऐसे ही प्यार करोगे? हमने कहा तुमने क्या कहा? हमने कह दिया तुम्हारा पति तैयार हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही लगे रहेंगे। ने बहुत बढ़िया यार। अच्छा ये बताओ तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कैसे किया? तुम लोग भी सुनो, तुम्हारे काम में आएगा। तुम्हारी है तो तुम यहाँ हमारी वीडियो बना रहे हो, कहीं और किसी और के साथ वीडियो बनो। हमने टिल्लू भाई ये बताओ तुमने प्रपोज कैसे किया? प्रपोज करने का बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं हम। हमने तो नाव में बिठाया और नाव में बिठा के उसे बीचों बीच ले जाके उससे कह दिया आई लव यू। हमने कहा आप जल्दी से आई लव यू बोल दो, नहीं तो हमारी नाव में से उतर जाओ। फंस गई बेचारी। बड़ी अजीब और गरीब चीजें होती हैं। अभी फिलहाल परफॉर्मेंस रेडी है। इस परफॉर्मेंस के बाद में एक दो परफॉर्मेंस और होंगी, फिर मैं आपको, अगर आप लोगों ने सुना तो मैं 100 से भी ज्यादा फिल्म एक्टर की आवाजें, साउंड इफेक्ट की आवाजें, कार्टून कैरेक्टर की आवाजें निकालता हूं। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सारी की सारी निकालने की कोशिश करें जितना आप लोग सुन पाएंगे। तो एक दो परफॉर्मेंस के बाद में वो करने वाला हूं। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, क्योंकि जब लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं, कॉमेडी का काम लोगों को हंसाने का काम होता है। जब हम खुद खुश रह पाएंगे तब हम आपको हंसा पाएंगे। काम तो भाई हमारे दिमाग पे मतलब चोट नहीं करो तुम बहुत दिक्कत दे रहे भगवान कसम। अगर तुम हमारे दोस्त नहीं होते तो मैं बदल देती। हाँ, बदलने से एक बात और याद आई हमें। टिल्लू भाई ये बताओ घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक क्या चल रहा यार, हमारी अम्मा बहुत दिक्कत दे रही है, अम्मा बदल देंगे हम। हमने कहा यार तुम घर में लाइट का बल्ब नहीं बदल पाते, मम्मी कहाँ से बदलोगे? कुछ दिन पहले की बात है, हम अपने घर में केले लेके आए तो हमारी अम्मा कह रही बेटा 1-2 केले खा लो, बाकी आने जाने वालों के लिए रहेंगे। हमने कहा भाई जो घर में मेहमान आते हैं उनको इज्जत देना बहुत जरूरी है। इज्जत दे सही है। सुबह अपने घर में हम रसगुल्ले लेके आए तो अम्मा कह रही बेटा 1-2 रसगुल्ले चूस लो, बाकी आने जाने वालों के लिए रहेंगे। हमने कहा भाई जो घर में मेहमान आते हैं उनको इज्जत देना बहुत जरूरी है। इसी इज्जत के चक्कर में तो हमारी शादी नहीं हो पा रही। हमने कहा शादी का से क्या मतलब? पता चला हम एक नंबर ब्यूटीफुल प्यारी सी क्यूट सी स्वीट सी दुल्हन लेके आए और अम्मा के बेटा थोड़ी देर दुल्हन के पास बैठ लो, बाकी आने जाने वालों के लिए रहेंगे, अपना दुकान खड़ा हो जाएगा। हाँ, जिसको समझ में आया वो तालियां बजाए। और हमारे बीच में देव राजपूत जी के बच्चे, सॉरी देव राजपूत जी के डांस एकेडमी के बच्चे आ चुके हैं। देव भाई आपके हैं? बंद माइक पे बोलो। हम सबके हैं। हम सबके हैं, मेरे तो नहीं अभी। शादी हो गई आपकी? शादी की पहले कभी कोशिश की नहीं हमने, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप शादी की कोशिश नहीं कर रहे तो बच्चों की कोशिश कभी नहीं कर पाओगे। अच्छा, क्योंकि किसी ने कहा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सिर्फ बेइज्जती होती है। आजा।